नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम बढ़िया शानदार जिंदाबाद होंगे। बच्चों, मेरे भाई बहन जो पेट का एग्जाम दे रहे हैं इस बार 2025 वाला, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। इंडियन ज्योग्राफी की थ्योरी वाजी तीसरी क्लास है। यद्यपि मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, आप स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पुलिस हुआ, एसआई हुआ, रेलवे कोई एग्जाम देते हैं, एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हैं, इंडियन ज्योग्राफी अगर उसमें आता है तो मित्र ये सेशन आपके लिए 100% कारगर साबित होगा बच्चों। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी क्लास है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी मैंने, और ये थर्ड क्लास है बच्चों, तीसरे नंबर की क्लास है। 4 से 5 क्लास हो जाएंगी, प्लेलिस्ट बना दूंगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नाम से में 2025 में। और आप जो क्लास मैंने बनाई हुई हैं, दोनों क्लास हैं, उनका लिंक डिस्कशन में दे दूंगा, जाके जरूर देख लो मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर के बैठे, बेहतरीन नोट्स बनाए जो एग्जाम टाइम में आपको एक सफल व्यक्ति कारगर बनाने में आपको बहुत भूमिका निभाएगा बच्चों। चलिए मित्र, लेकिन छोटी सी मेरी गुजारिश है मेरे भाई, जो भाई रियली यूपी ट्रिपल एस सी में पेट में एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं, वो मेरे भाई जो बिल्कुल पहली बार एग्जाम देंगे, और वो भाई जो असंख्य बार परीक्षा दे चुके हैं, दोनों के लिए मैंने बेहतरीन एक प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। 15 प्रैक्टिस सेट मेरे भाई, 15 प्रैक्टिस सेट हैं। और इन 15 प्रैक्टिस सेटों की कीमत मित्र मैंने ओनली 20 रुपए रखी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, बेहतरीन है, बिल्कुल आयोग बनाता उसी के आधार पर मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं मेरे भाई। ओनली आपको 20 रुपए मिल जाएंगे भाई। कैसे मिलेंगे जरा बताता हूं, परेशान ना हो। हिंदी की पीडीएफ ओनली 10 रुपए में है, पॉलिटी की पीडीएफ 20 रुपए में है, इकोनॉमिक्स की पीडीएफ 20 रुपए में है, और कंप्यूटर की पीडीएफ 20 रुपए बच्चों। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो मेरा नंबर ये है 9520312157। इस पर हाई व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजिए, और आपको जो पीडीएफ चाहिए उसका नाम लिख दीजिए और 20 रुपए का स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आपको 20 मिनट के अंदर ही जो आप डिमांड कर रहे हैं पीडीएफ की मिल जाएगी बच्चों। चलिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत इंडियन ज्योग्राफी में ग्लोब पर भारत की स्थिति। जो भारत है अपना, जो ग्लोब पर देखा जाए भारत की स्थिति कहां पर है, किस अक्षांश पर है, अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां पर है, देशांतर के आधार पर देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां पर है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसी उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बेसिक से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन कारगर होगा। तो आप हेडिंग बनाइए, ग्लोब पर ग्लोब पर भारत की स्थिति, भारत की स्थिति आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों। बेहतरीन, यहां से एक क्वेश्चन आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मित्र, देशांतर के आधार पर, किसके देशांतर के आधार पर देखा जाए, सॉरी सबसे पहले देखते हैं अक्षांश के आधार पर। सबसे पहले अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर भारत कहां पर स्थित है। पहले आपको यह पता होना चाहिए अक्षांश होता क्या है। तो बच्चों बताना चाहता हूं, जैसे ग्लोब है, आपने देखा होगा ये ग्लोब है, पृथ्वी है। जैसे ग्लोब को हम मतलब एक छोटी पृथ्वी कहा कहते हैं, मिनी अर्थ कहते हैं। ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं होती हैं बच्चों। क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं। जो आपको इमेज पे ये दिखाई दे रही हैं, ये बच्चों कौन सी रेखाएं बताइए? तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं, इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है, लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। मतलब ऐसी रेखाएं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को बच्चों क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। हालांकि इनके बारे में जो बेहतर तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इतनी बातें मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ चुकी होंगी। इसी प्रकार इसके अकॉर्डिंग देखा जाए
ये तो अक्षांश रेखाएं होगी, लेकिन और दूसरी दूसरी जो रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है मेरे भाई। जैसे ये ग्लोब हुआ, इसके उत्तर से दक्षिण, जैसे ये उत्तर से दक्षिण ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, देखो इस तरीके से। हालांकि इनके बारे में जो बेहतर तरीके से कौन सा कौन किस तरीके से वो चिंता न करें, इस तरीके से खींची गई उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। दोनों रेखाएं मित्र आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अक्षांश के आधार पर देखा जाए जो भारत की स्थिति है बच्चों वो कहां पर है। सबसे पहले अक्षांश के आधार पर देखिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक प्यारा सा छोटा सा बढ़िया भारत का मैप बनाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप यदि एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे, अगर आप एग्जाम बेहतर करना चाहते हैं तो बच्चों आपको इंडिया का मैप आना ही चाहिए। जिस तरीके से कुछ क्षत्रिय रण में होता है ना, उसका जितना बढ़िया हथियार होता है, तलवार होती है, वो उतना ही योद्धा सैनिक कहला जाता है, बढ़िया सैनिक कहा जाता है। तो सबसे पहले आप एक वीर हैं और वीर का दायित्व यह है कि आपको इंडिया का मैप बिल्कुल आना ही चाहिए बच्चों। तो मेरे साथ आप भारत का मैप बनाएं। इस तरीके से आप प्लीज मेरे साथ भारत का मैप बनाएं ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके बच्चों। समझिएगा, ये मैंने भारत का मैप बनाया बच्चों, ठीक है। हालांकि 100% तो मैं भी नहीं बना सकता हूं, लेकिन ये अपना क्या है भारत। मैंने बताया कि ग्लोब पर भारत की स्थिति अक्षांश के आधार पर, तो अक्षांश रेखा बच्चों इस तरीके से होती है। इस तरीके से मैंने जस्ट आपको बताया था, ग्लोब पर इस तरह खींची जाती है। मैंने इसी तरीके से आपको बताया। समझिए एक एक बात को बेहतर तरीके से। आप अगर नए हैं तो मैं जानता हूं आप बिल्कुल ठीक तरीके से बहुत अच्छे स्थान पर हैं और बहुत बेहतर कर ले जाएंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, ये जो भारत की स्थिति है इसे नॉर्थ कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है, इसे साउथ कहा जाता है मेरे भाई, दक्षिण कहा जाता है। इतना तो जानते होंगे, जो ऊपर वाला भाग है इसे उत्तर कहा जाता है और नीचे वाला भाग है इसे दक्षिण कहा जाता है, और ये वाला भाग है इसे पूर्व कहा जाता है, मतलब ईस्ट कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? ईस्ट। और ये वाला जो भाग है इसे वेस्ट कहा जाता है, पश्चिमी भाग कहा जाता है, वेस्ट। इतना तो आप जानते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अक्षांश के आधार पर देखा जाए, किसके अक्षांश के आधार पर देखा जाए मित्र, तो ये भारत की स्थिति है वो यहां से शुरू हो जाती है इस तरीके से। भाई यही रेखा है ना, जैसे ग्लोब हुआ, समझिए इस चीज को, ये ग्लोब हुआ, ग्लोब पर एक इस तरीके से एक रेखा है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। लेकिन भारत अपना यहां शुरू होता है, तो एक रेखा बच्चों यहां पर भी होगी। जैसे ये जीरो देशांतर रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा, ये वाली जीरो अक्षांश रेखा है, जैसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। समझिए मेरे भाई, क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से हम अगर ऊपर जाते हैं तो काउंट करेंगे, नहीं वृद्धि होगी नहीं होगी, जैसे एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश, चार अक्षांश, पांच अक्षांश, छह अक्षांश, सात अक्षांश, आठ अक्षांश, ऐसे कहेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि नहीं बोलेंगे? तो हमारा जो भारत है वो यहां शुरू हो जाता है, जैसे ऊपर इस तरीके से गए तो यहां पर कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब मैंने जो रेखा खींची ना बच्चों ये वाली, वो 8 डिग्री 4 मिनट है। ये कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, मैंने उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू हो जाता है यहां से, और कहां तक जाता है? यहां तक जाता है, मतलब यहां तक भारत जाता है। तो देखो यहां पर एक था, फिर यहां पर ये कौन सा हो गया? 8 हो गया। तो भारत की स्थिति नॉर्थ में कहां पर है? यहां पर है। तो यहां पर कितनी है? 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये वाली जो रेखा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझिए बिल्कुल बारीकी से, ये जो रेखा है वो कितनी है? 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। कितना क्लियर हुआ? मतलब हम कह सकते हैं भारत है वह ग्लोब पर अक्षांश के आधार पर, किसके? अक्षांश के आधार पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से
कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य स्थित है। एक एक बात को समझिएगा। मैंने बताया ये अपनी पृथ्वी एक ग्लोब है। यहां हमारा कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट था बच्चों यहां पर, ठीक है। और हम ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से, उत्तर की ओर जा रहे कि नहीं जा रहे भाई? ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है, क्योंकि हम यहां से यहां जाएंगे तो उत्तर की ओर जा रहे कि नहीं जा रहे? देखो ये उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर, वो अक्षांश के आधार पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो आप केवल इन्हीं बातों को यहां पर लिख दीजिए मेरे दोस्त। आपने अक्षांश के आधार पर निकाल लिया। किसके आधार पर? अक्षांश के आधार पर। भारत कितने डिग्री है बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से कितना? से कितना है मेरे दोस्त? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। बताइए किसी भाई को किसी प्रकार का डाउट? ठीक है। मैंने उत्तर इसलिए बताया क्यों, देखो यहां पर भी उत्तर है और यहां पर भी उत्तर है, ठीक है, क्योंकि ग्लोब पर भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है इस तरीके से। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति क्या है बच्चों, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। मेरे भाई ये आंकड़ा कुछ गड़बड़ दे सकता है, लेकिन दोनों जगह उत्तरी अक्षांश से, इनको मत भूल जाना मेरे भाई। वहां पर पता चला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश कर दे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों जगह क्या है? उत्तरी अक्षांश है। दोनों जगह क्या है? उत्तरी अक्षांश है। इन बातों को मेरे भाई बेहतर तरीके से याद रखना। ये तो मैंने अक्षांश के आधार पर बताया। अब आपको जानना है देशांतर के आधार पर। देशांतर रेखाएं मैंने जस्ट आपको बताया था, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए देशांतर के आधार पर। देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति, ठीक है। तो देशांतर के आधार पर देखा जाए मित्र, जो भारत की स्थिति है वो इस टाइप से यहां पर है। ये पश्चिम वाला भाग है इस तरीके से, ये वाली, क्योंकि मैंने जस्ट मेरे दोस्त अभी बताया था कि ग्लोब पर, जैसे ये ग्लोब है, इस पर खींची गई काल्पनिक रेखा इस तरीके से जीरो देशांतर रेखा है मेरे दोस्त। कितनी? जीरो देशांतर रेखा है। इसे जीएमटी लाइन भी कहा जाता है। और हमारा भारत, मैंने पूर्व वीडियो में बता चुका हूं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो इधर है मित्र, इस टाइप से। ये जीरो होगी, फिर एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, इस तरीके से। तो इस तरह बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी, 9 10 12 15 18 20 50 60 70 80 90 100 इस तरह बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो भारत है, जो ये वाली लाइन है, जो भारत के बिल्कुल गुजरात को टच करती है, मैप पर गुजरात को टच करती है, ये जो लाइन है ये कितनी है? तो बताइए, ये जो लाइन है, देशांतर लाइन है, वो 68 डिग्री 68 डिग्री। 1 सेकंड मित्र, डिफरेंस कलर लेने दो। सिक्सटी एट डिग्री 68 डिग्री कितना? 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। मतलब भारत कहां शुरू हो जाता है? 68 डिग्री 7 मिनट। मतलब ये एक रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाली 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत कहां तक स्थित है? अगर पश्चिम में जाएंगे तो 97 डिग्री, ये वाली बच्चों, ये वाली, ये वाली कितनी है? 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर देशांतर के मध्य हिस्से स्थित है बच्चों। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई, अगर देशांतर के आधार पर पूछा जाता है तो भारत की स्थिति आप क्या बताएंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के यहां तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है बच्चों, के मध्य भारत क्या बच्चों स्थित है। उम्मीद है अगर बातें समझ में आ रही हों तो प्लीज सेशन को लाइक करिए और सेशन पे नहीं हो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ तो हम केवल केवल इन्हीं बातों को यहां लिख सकते हैं कि देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, तो बता सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, मिनट ऐसे लिखा जाता है, पूर्वी देशांतर से कितना है बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है बच्चों। क्या है, मध्य भारत स्थित है बच्चों। कितना क्लियर हुआ। तो मैंने दोनों कंडीशन बता दी आपको कि अगर पूछा जाता है देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपना प्यारा बच्चों भारत स्थित है। जबकि उत्तरी अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश के आधार पर भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य बच्चों ये भारत स्थित है। मैं जानता हूं इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी और आपने नोट भी कर ली होंगी। ये तो मैंने आपको बताया ग्लोब पर भारत की स्थिति। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, अपना जो प्यारा भारत है इसकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो आप एक काम करिए, पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड से हट जाता हूं, फिर इंडिया का दूसरा मैप बनाता हूं ताकि चीजें आपको बेहतर समझ में आ सके। आगे जरा ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ भारत का इस तरह का प्यारा सा बढ़िया मैप बना बच्चों। आप भी मेरे साथ भारत का मैप बना मित्र, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैं वादा करता हूं आपको भारत का मैप बहुत अच्छा बनाना सिखा दूंगा मैं। एक समय ऐसा आएगा मुझसे बेहतर इंडिया का मैप बना पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इतना बेहतर प्रदर्शन गुरु नहीं कर पाता लेकिन उसका शिष्य कर ले जाता है, ऐसे असंख्य उदाहरण है। ये अपना मित्र प्यारा भारत है। मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है इसे नॉर्थ, ये भारत का उत्तरी पोर्शन है, ये वाला ये उत्तरी भाग है नॉर्थ, और ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। इतनी बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, समझिएगा। अब भारत की यहां से उत्तर से दक्षिण कितनी बच्चों, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण, उत्तर में अगर देखा जाए तो ये भारत का एक राज्य है, यूटी है, इसका नाम क्या है तो बता सकते हैं लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख, यूटी है बच्चों। और नीचे कौन सा है, नीचे यहां पर तमिलनाडु स्टेट है, ये कौन सा, तमिलनाडु स्टेट, इस तरीके से तमिलनाडु। और तमिलनाडु का बच्चों एक शहर है, इसे हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, बिल्कुल यहां पर, ये कौन सा, कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, समझिए भारत इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे। तो ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण मेरे दोस्त लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर है। याद रखना उत्तर से दक्षिण, तो आप इधर लिख सकते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण
या कभी कभी दक्षिण से उत्तर आ जाए मेरे भाई, तो ये मत कहना अरे पवन सर ने तो उत्तर का दक्षिण बताया था, यहां से दक्षिण से उत्तर आ गया, बात एक ही है मेरे भाई। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है बताइए? 3214 किलोमीटर। कितनी है मेरे दोस्त? 3214 किलोमीटर है। इसी तरीके से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, इसकी भारत की लंबाई कितनी है, ये पूछा जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। और कहां से? यहां से। हाँ, बताइए उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना 2933 किलोमीटर है। कितनी? 2933 किलोमीटर। यहां लिख देता हूं 2933 किलोमीटर। अगर पूछा जाता है कि आप ये बताएं भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, तो बताएंगे 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। इतनी बातें मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन बच्चों आपको बता दूं मैं, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि भारत का दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? हालांकि बताऊंगा, चिंता न करें। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी। तो ध्यान दीजिए, अब मैं अगले वाले उस पर पोर्शन स्लाइड पे बताऊंगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा फिर और एक्स्ट्रा बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। जरा ध्यान दीजिए, फिर आप एक भारत का मैप बनाएंगे। आप पुनः एक भारत का मैप बनाएंगे मित्र। इस टाइप से एक बार छोटा सा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि चीजें बहुत समझानी है आपको, फिर जगह नहीं रहती है। हाँ, जरा ध्यान दीजिए, हाँ, ये अपना प्यारा भारत है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम क्या है, पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या है, उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, और भारत का दूरस्थम दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, अतः एग्जाम में क्वेश्चन गलत न हो, तो आप मेरे साथ बेहतर तरीके से बच्चों इनको पढ़िएगा। जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये वाला, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और ये कहां पर है बच्चों? तो ये तमिलनाडु राज्य है, ये वाला। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य में ये जो स्थान है, ये वाला जिसे बताया है मैंने, ये साउथ वाला है। तो बताइए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बच्चों कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी। अच्छा, कन्याकुमारी का पुराना नाम कोई भाई बता सकता है? कन्याकुमारी का प्राचीन नाम, पुराना नाम कोई भाई बता सकता है? ईमानदारी से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो कन्याकुमारी का जो प्राचीन नाम है मेरे भाई, वो केप कोरिन है। केप कोरिन। नहीं दिखाई दे रहा है तो नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। इसको कन्याकुमारी को केप कोरिन के नाम से भी जानते हैं मेरे मित्र। और ये कितनी डिग्री पर है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तो बताएंगे कन्याकुमारी। क्लियर हुआ? या केप कोरिन। कितने अक्षांश पर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, जो मैंने जस्ट आपको बताया था इसी सेशन में। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का उत्तरतम स्थान कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना ये लद्दाख राज्य। इस तरीके से, इस तरीके से लद्दाख राज्य। कौन सा स्टेट है बच्चों? लद्दाख स्टेट है ये। यूटी है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर
एक स्थान है यहां पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, ये भारत का क्या है, इंदिरा कॉल क्या बच्चों, उत्तरतम स्थान है। भारत का उत्तरतम स्थान कौन सा है तो बताइए, इंदिरा कॉल है। और किस राज्य में, लद्दाख राज्य में। कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है तो बताएंगे 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन सा, नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है इंदिरा कॉल। और कहां पर बच्चों, लद्दाख राज्य में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए कि भारत का उत्तरतम स्थान कौन सा है तो इंदिरा कॉल है, दक्षिणतम स्थान कौन सा है तो कन्याकुमारी या केप कोरन है। अक्षांश तो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताएं कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, तो आप ध्यान रखना, भारत का सबसे पूर्वी स्थान है मेरे दोस्त, वो ये अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश बच्चों एक स्टेट है, इसे हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश होता है, हालांकि एपी का मतलब आंध्र प्रदेश भी होता है, लेकिन आप बेहतर तरह जानते हैं कि यहां पर आंध्र प्रदेश नहीं है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में बच्चों एक स्थान है किबुथु। एक स्थान क्या है, गांव का नाम है किबुथु। और एक किबुथु है बच्चों, इसको वालांगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वालांगू, वालांगू भी कहते हैं। ये भारत का बच्चों क्या है, पूर्वी स्थान है। ये क्या है, पूर्वी स्थान। ये भारत का बच्चों क्या है, पूर्वी स्थान है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कितने देशांतर पर है तो मैंने आपको जस्ट बताया था बच्चों, यह जो किबुथु है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पर है बच्चों। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। भारत का पूर्वी स्थान कौन सा है तो बताएंगे किबुथु या वालांगू है। कहां पर है बच्चों, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कितने डिग्री पर है, कितने देशांतर पर स्थित है तो बताएंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब यह है, भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण निकलती है वो यही निकलती है वालांगू में। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर पूछा जाता है कि पश्चिमी स्थान बच्चों कौन सा है, तो पश्चिमी स्थान बच्चों ये वाला गुजरात राज्य में है। ये गुजरात राज्य अपना, मोदी जी वाला, और यहां पर है, इस इसको कहते हैं गुहार माता, गुहार माता। कहीं कहीं पर गुहार मोती भी लिखा होता है, मोती भी लिखा होता है। तो ध्यान रखना, ये भारत का बच्चों क्या है, पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी स्थल है बच्चों, ध्यान रखना। और ये कितने, किस राज्य में है तो गुजरात राज्य में। मैंने जी लिख देता हूं, आप लोग समझ जाना मेरे भाई। और कितने देशांतर पर है तो बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है बच्चों। इतना तो मैं जानता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार फिर समझिए, भारत का उत्तरतम स्थान कौन सा है तो इंदिरा कॉल है। दक्षिणतम स्थान कौन सा है, कन्याकुमारी या केप कोरन। भारत का पूर्वी स्थान कौन सा है तो किबुथु है, इसे वालंगू कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी स्थल कौन सा है तो गुहार माता या गुहार मोती है बच्चों, जो गुजरात राज्य में। बच्चों मैं जानता हूं इतनी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद एक बात और रहेगी यहां पर, अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम या दूरस्थम स्थान कौन सा है, तो यहां पर आपने देखा होगा मेरे भाई, यहां पर इधर साइड बंगाली खाड़ी है और इधर अरब सागर है और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों। यहां पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो अंडमान निकोबार का बच्चों एक द्वीप है, जैसे हम लोग ग्रेट निकोबार कहते हैं। जैसे ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो निकोबार का ये वाला द्वीप है, ये बिल्कुल दक्षिण में, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ग्रेट निकोबार। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह का जो
सबसे दक्षिणतम द्वीप है उसे ग्रेट निकोबार कहते हैं। इस पर ये कितनी डिग्री पर है तो ध्यान रखना, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लेटिट्यूड के मध्य स्थित है। ये बिल्कुल दक्षिण में। इसी पर भारत का सबसे दूरस्थम कौन सा बच्चों? दूरस्थम दक्षिणतम स्थान है। ये तो बच्चों मुख्य भूमि का है, और लेकिन ये कौन सा है? बिल्कुल दक्षिणतम है। कितने डिग्री पर? 6 डिग्री 4 मिनट पर नॉर्थ लेटिट्यूड पर। कहां पर स्थित है? किस द्वीप पर है? तो ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार पर। अच्छा, इसे कहते क्या है? इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर जो स्थान है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। आप लोग नोट करते जाएं, क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो इसके बाद इंदिरा पॉइंट के साथ साथ पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं बच्चों। कौन सा? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। आप लोग नोट कर लेना, पिगमेलियन पॉइंट। और इसके साथ साथ इसे पारसेक पॉइंट भी कहते हैं बच्चों। पारसेक पॉइंट भी कहते हैं। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। पूछा जाए भारत का सबसे दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या पारसेक पॉइंट। किस द्वीप पर है? तो ग्रेट निकोबार पर है। कितने अक्षांश पर है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है मेरे भाई। उम्मीद है ये बेहतर तरीके से आपके दिमाग में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो अपना इंडिया है, प्यारा भारत, इसके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में तो चलिएगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे? मेरे साथ पुनः एक बार भारत का मैप बनाएंगे। हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। कोई मेरा भाई बताए, शेरनी बताए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारे के घर के बिल्कुल नजदीक देखा होगा और भी घर बने होंगे जो आपके पड़ोसी होंगे। क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। तो बताइए, भारत है अपना, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। कुछ कंफ्यूजन हुई आप कि नहीं सर 7 है, आप यही तो कहेंगे 7 है। मैं कहता हूं 9 है। वो 9 कैसे कैसे हैं वो मैं बताता हूं। इनमें से जो 7 कंट्री हैं, जो 7 देश हैं, कितने? 7 देश, वो बच्चों स्थलीय सीमा बनाते हैं। कैसी? स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। और जो 2 देश हैं, कितने? 2 देश, जो 2 देश है मेरे भाई, वो क्या बनाते हैं? वो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा बनाते हैं। अगर आप कहेंगे कौन कौन से हैं सर, बता तो दीजिए कौन कौन से हैं। तो जो जो कंट्री जलीय सीमा बनाते हैं या द्वीपीय सीमा बनाते हैं उनकी संख्या बच्चों कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? पहला तो अपना पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। दूसरा कौन सा है? तो ध्यान रखना, मालदीव। अगर बच्चों आपसे यह पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, चलो ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताइए। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी मुल्क, छोटा पड़ोसी देश, तो आपका आंसर कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भूटान,
तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, और चौथा ऑप्शन है मित्र मालदीव। बताएं, ईमानदारी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ईमानदारी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या होगा। मैं जानता हूं कुछ भाई इसको लेकर कंफ्यूजन होंगे, भूटान को लेकर के कुछ सोच रहे होंगे यार मालदीव भी हो सकता है, कुछ मेरे भाई ये भी सोच रहे होंगे मालदीव भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ध्यान रखना, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो पड़ोसी मुल्क है वो कौन सा है, मालदीव सही है। कौन सा, मालदीव सही है बच्चों। और एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मालदीव एशिया का, मालदीव है वो एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश भी है। मालदीव एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश भी है बच्चों। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ चुकी। जरा ध्यान दीजिए अब आगे, जो 7 देश हैं मेरे भाई जो भारत की क्या बनाते हैं, स्तरीय सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं, कोई भाई बता सकता है वो कौन कौन से हैं। तो 7 देश हैं, देखो जली वाले तो मैंने बता दिए, वो 7 देश कौन कौन से जो स्तरीय सीमा बनाते हैं। मतलब जैसे मान के चलिए ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा बच्चों क्या है भारत, बनाइए मेरे साथ इस तरीके से। आप भी मेरे साथ ऐसे ही बनाइए बच्चों, चिंता न करें, ज्योग्राफी आपकी बहुत बेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो मैं पहले बता चुका हूं, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है अरब सागर है, और नीचे आपका हिंद महासागर है बच्चों। यहां पर क्या है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। आपने देखा होगा यहां पर श्रीलंका है, यहां पर क्या है इस तरीके से श्रीलंका है, इस तरीके से, और ये कहां पर है हिंद महासागर में है। लेकिन यहां पर क्या है, ये यहां पर छोटे छोटे द्वीप हैं इस तरीके से, मालदीव है बच्चों, क्या है मालदीव देश है। ये मालदीव है, ये दोनों कंट्री क्या बना रहे हैं, जलीय सीमा बना रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो स्तरीय सीमा बनाते हैं, जैसे यहां से आप यहां तक देखेंगे तो ये पाकिस्तान है, क्या बच्चों पाकिस्तान है। यहां पर क्या है, यहां पर अफगानिस्तान है, ठीक। यहां से यहां तक बच्चों ये चीन है, यहां तक क्या है चीन है, ये चीन या तिब्बत। यहां पर एक देश है बच्चों इस तरीके से, ये नेपाल है। कौन सा कंट्री है, नेपाल। तो एक देश ये हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया, तीसरा चीन हो गया, चौथा कौन सा हो गया, नेपाल हो गया। पांचवा आप यहां पाएंगे ये भूटान कंट्री है बच्चों, कौन सा भूटान, ये कौन सा हो गया पांचवा हो गया। उसके बाद एक कंट्री बच्चों यहां पर भी है इस टाइप से, यहां पर ये म्यांमार है, म्यांमार, ये 6वें नंबर पर हो गया। और एक कंट्री बच्चों यहां पर भी है, यहां पर, इसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, क्या कहते हैं बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए मेरे भाई। बताओ किसी को कोई डाउट। ये 7 कंट्री ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। कैसे हैं 7 कंट्री बच्चों, कैसे हैं स्थलीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं, तो नोट करिए। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश। दूसरा बताएं बच्चों अफगानिस्तान, सॉरी कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। उधर से आते हैं म्यांमार। उसके बाद तीसरे नंबर पर बता सकते हैं चीन। चौथे नंबर पर कौन सा है मेरे भाई, भूटान। 5वें नंबर पर कौन सा है मेरे भाई बताएं, 5वें नंबर पर कौन सा है, मैं भूल गया, बताने का प्रयास करें। 5वें नंबर पर कौन सा है, नेपाल। 6वें नंबर पर कौन सा है, अफगानिस्तान। हाँ तो मित्र 7वां कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है। तो ये 7 कंट्री ऐसे हैं जो बच्चों क्या बनाते हैं स्तरीय सीमा। एक बात और ध्यान रखें, यहां से एक बहुत गजब का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त।
इनमें से दो देश ऐसे हैं, इनमें से दो देश ऐसे हैं मेरे भाई, कितने, दो देश जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। दो कंट्री ऐसे हैं मेरे भाई, इनमें से जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन से हैं, आप यही तो कहेंगे कौन कौन से हैं मेरे दोस्त। तो दोनों, आप दोनों को लिख लें मेरे भाई, ये दोनों कंट्री कौन कौन से हैं। तो एक है बच्चा अपना पाक, पाकिस्तान, अपना लल्ला कौन सा है, पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है बताइए, बांग्लादेश, बांग्लादेश। इन दोनों को भाई नोट कर लें, ठीक है, इन दोनों क्या कर लें, नोट कर लें। आप पाकिस्तान अगर जाना चाहो तो इधर से होकर भी जा सकते हैं इस तरीके से, और बांग्लादेश जाना चाहो तो इधर से जल मार्ग से भी जा सकते हैं और स्थल मार्ग से भी जा सकते हैं, और आप पाकिस्तान इधर भी जा सकते हो, ठीक है। तो दो कंट्री ऐसे हैं मेरे भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान देंगे, अगले पोर्शन की ओर चलेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमाएं, पहले मैप बनाएं, पहले आप मैप बनाएं मेरे साथ। मैं वादा करता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी मेरे दोस्त, बस आप लगे रहें मेरे साथ। बहुत कुछ देकर जाऊंगा, चिंता न करें, ठीक है। हाँ, ये अपना प्यारा भारत है बच्चों, हालांकि मैं 100% मैं भी नहीं बना पाता हूं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमाएं कौन सी मित्र, स्थलीय सीमा आपको यह दिखाई दे रही होगी, ये वाली यहां शुरू होती है, यहां से, क्योंकि इधर बच्चों अरब सागर है और इधर क्या है, बंगाली खाड़ी, नीचे क्या है, हिंद महासागर, और यहां तक आती है, यहां तक आती है इस तरीके से। ये बच्चों क्या है, स्थलीय सीमा मेरे दोस्त, ये क्या है, स्थलीय सीमा। आप मैप पे देख सकते हैं, चाहो तो मैं भी दिखा दूंगा आपको, कोई बात नहीं, मेरे पास भी इंडिया का मैप है। ये बच्चों क्या है, भारत की स्थलीय सीमा, जो मैंने येलो कलर से दिखाया है। अगर पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई, कुल लंबाई, तो कितनी बताएंगे बच्चों। ये जो टोटल लंबाई है यहां से यहां तक, ये 15,200 किलोमीटर के समथिंग है बच्चों। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अगर पूछा जाता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो बताइए 15,200 किलोमीटर है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर, कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर के समथिंग है बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है मेरे भाई, ठीक है। आप दोनों डाटा आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। ये बता चुका हूं भारत की स्थलीय सीमा पर 7 देश स्थित हैं। कभी कभी उनकी लंबाई, कौन सा कंट्री ऐसा है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, कौन सा कंट्री ऐसा है जो भारत के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे करेंगे। मेरा वादा है, अगर आप मुझसे इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। और आज के बाद आप क्वेश्चन गलत करोगे भी नहीं। जरा ध्यान दीजिए, उम्मीद है ये बात आपने नोट कर ली होंगी। इसको हटा दूं, आप बताएं इसको हटा दूं। हाँ ठीक है, ओके, वेल डन मेरे शेर शेरनियों, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको याद करा दूंगा, आज ही याद करा दूंगा
कि जो 7 कंट्री हैं उनमें से सबसे लंबी दूरी कौन सा तय करता है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी दूरी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, तीसरे नंबर पर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कंट्री कौन सा बनाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आप लिखेंगे स्थलीय सीमा पर स्थित देश। बच्चों कितनी संख्या इनकी मैंने बताई थी 7। इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास बच्चों। बचपन में भूत ये ट्रिक है बच्चों, बचपन में भूत। 7 कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री हो गई। यही 7 कंट्री हैं जो भारत के साथ लंबाई के क्रम में सबसे अधिक कौन सी बनाता है, उससे कम कौन सी बनाता है, सबसे कम कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, और सबसे कम कौन सी बनाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाने वाला कंट्री है मेरे दोस्त, वो कौन सा है, तो बताइए बांग्लादेश। कौन सा है बच्चों, ब से क्या होता है, बचपन, ब से क्या होता है, बांग्लादेश। ये भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो बताएंगे 4096 किलोमीटर। कितनी मेरे दोस्त, 4096 किलोमीटर, जो सर्वाधिक है बच्चों। क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। अच्छा, कौन कौन से स्टेट से बनाता है वो आगे बताऊंगा, परेशान ना हो। उसके बाद कौन सा बनाता है, तो चाइना बनाता है मित्र, चीन बनाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा बनाता है, चीन बनाता है। कितनी लंबी बनाता है भाई, तो ध्यान रखना 3488 किलोमीटर। यह दूसरी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, जो यहां से शुरू हो जाता है और यहां तक आता है। बांग्लादेश अपना यहां तक बनाता है, ये बांग्लादेश वाला है, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा बनाता है, तो चीन से थोड़ा सा कम अपना लल्ला पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान कितने किलोमीटर बनाता है, तो ध्यान रखना 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। कितनी, देखो यहां से बनाता है, यहां से ये वाला, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से बनाता है, परेशान ना हो, बताऊंगा। न से क्या होता है, नेपाल, न से क्या होता है, नेपाल। नेपाल भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा बनाता है पूछा जाए, तो 1751 किलोमीटर मेरे भाई। कितना, 1751 किलोमीटर बनाता है, ध्यान रखना, ठीक है। म से क्या होता है, म्यांमार। म से क्या होता है बच्चों, म्यांमार। म्यांमार कितने किलोमीटर बनाता है, चलो किलोमीटर लिख दूं, आप ये कहेंगे क्या लिख दिया है। म्यांमार कितने किलोमीटर बनाता है, तो म्यांमार बच्चों यहां बनाता है, ये म्यांमार कितने किलोमीटर बनाता है, तो ध्यान रखना 1643 किलोमीटर। कितनी, 1643 किलोमीटर। उसके बाद देखो ये क्या है, से क्या होता है, भूटान। भूटान कितनी लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो ध्यान रखना कहीं कहीं पर आपको 700 किलोमीटर मिल जाएगा और कहीं कहीं पर 699 किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। आप कंफ्यूजन मत होना, समथिंग एक इनमें से डाटा आपके सामने आएगा। उसके बाद त से क्या होता है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 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 कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, वो केवल यहां बनाता है थोड़ी सी, 106 किलोमीटर। आप इनको एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको सब याद हो जाएंगे। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, बचपन में भूत। कौन से बच्चों, बचपन में भूत। आप इस ट्रिक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले कंट्रियों को याद कर सकते हैं, कौन सा सबसे अधिक बनाता है, सब कौन, उससे कम कौन सा बनाता है, उससे कम कौन सा बनाता है। इस तरीके से, बेहतर तरीके से आप इन चीजों को बेहतर तरह समझ सकते हैं मेरे भाई। उम्मीद है बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। चाहो तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, अब मैं आपको बताऊंगा जो पड़ोसी कंट्री थे वो किन किन राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। मैप पे आपको याद करा दूंगा, चिंता न करें। बस आप मेरे साथ भारत का मैप बनाएं।
सारी चीजें आपको मैप से याद करा दूंगा मेरे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ प्यारा सा भारत का इस तरह मैप बनाएं। ठीक, समझिएगा। हाँ, जरा ध्यान दीजिए। हेडिंग बनाएंगे पड़ोसी देशों के साथ राज्य सीमा। पड़ोसी देशों के साथ राज्य सीमा, मतलब कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य हैं तो सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे लंबी तो बच्चों सीमा रेखा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है, 4096 किलोमीटर। जरा ध्यान दीजिए, ये अपना बांग्लादेश है, पड़ोसी मुल्क है, लेकिन आज हमारे सामने ये मटर सी आंख निकालता है। ये भी हमने 1971 में से पाकिस्तान से बचा लिया था। यहाँ पर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश किन किन कंट्रियों से सीमा रेखा बनाता है तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एक कंट्री है, यहां पर वेस्ट बंगाल। बच्चों कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के बाद फिर यहां पर देखेंगे आप, एक कंट्री है, एक स्टेट है असम। मैंने यह कंट्री तो नहीं बोल दिया, सॉरी, स्टेट है बच्चों। यहां पर कौन सा? ये असम है बच्चों। ठीक है, तो एक किससे बनाता है? असम से बनाता है, असम से। उसके बाद यहां पर मेघालय है, कौन सा? मेघालय से बनाता है बच्चों, यहां पर मेघालय है। चलो इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, बांग्लादेश किन किन साथ बनाता है? बांग्लादेश तो पहला मैंने आपको बताया था कौन सा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्लियर? दूसरा आपको बताया था असम। तीसरा कौन सा है मेरे दोस्त? बताएंगे मेघालय, कौन सा? मेघालय। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा भी है, क्योंकि त्रिपुरा तो वेस्ट बंगाल में सीधा सीधा घुसा हुआ भी है। ठीक है, त्रिपुरा। और उसके बाद पांचवें नंबर पर कौन सा है तो बताएंगे मिजोरम। ध्यान रखना, नागालैंड नहीं बनाता है ना मणिपुर बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट सीमा रेखा बनाते हैं मेरे भाई? 5 स्टेट बनाते हैं। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। मेरे साथ आप लोग नोट करते जाएं, क्योंकि इस स्पेस थोड़ा सा कम रहता है। अगर आप, मैं वहां पर मिटा दूंगा फिर आप ये कहेंगे सर आपने मिटा दिया, हमने लिख नहीं पाया। आप लोग साथ साथ लिखते जाया करें। बांग्लादेश के साथ कौन कितने स्टेट सीमा रेखा बनाते हैं? तो 5 बनाते हैं, बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप यहां पर देख सकते हैं, आप मैप में निकाल कर, ये त्रिपुरा है और ये कौन सा है? मिजोरम। 5 स्टेट हैं, इस तरीके से क्या बना सकते हैं? सीमा रेखा बना सकते हैं। आप लोग इसी तरीके से मैप बनाएं और खुद फिल करें। देखें, ये वेस्ट बंगाल बना रहा है, असम बना रहा है, मेघालय बना रहा है, त्रिपुरा बना रहा है, मिजोरम बना रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब जरा दूसरे नंबर पर चीन बनाता है। कौन सा स्टेट है वो? कौन सा कंट्री है? चीन। चीन बच्चों आपका यहां शुरू हो जाता है, यहां से और यहां तक आता है, ये चीन है। चीन के साथ साथ कौन कौन से स्टेट है जो सीमा रेखा बनाते हैं? तो बच्चों 2 यूटी हैं और 3 स्टेट हैं। 2 यूटी में देखकर आप देखेंगे, सॉरी, 1 यूटी है लद्दाख। 2 यूटी नहीं, 1 यूटी है और 4 स्टेट हैं। यहां पर लद्दाख बनाता है। क्लियर हुआ? लद्दाख। दूसरा दूसरा देखेंगे हिमाचल प्रदेश। और कौन बना रहा है बच्चों? यहां पर हिमाचल प्रदेश, एचपी। मैं एचपी लिख देता हूं। हिमाचल प्रदेश सीमा रेखा बना रहा। पहला कौन सा हुआ? लद्दाख, यूटी हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा होता है यहां पर? उत्तराखंड बच्चों, यूके। उत्तराखंड है, उत्तराखंड को यूके लिख देते हैं। तीसरा ये बना रहा है। चौथे नंबर पर देखा जाए तो चौथे नंबर पर आप पाएंगे सिक्किम बना रहा है। ये सिक्किम स्टेट है, ये वाला सिक्किम। ये 4th नंबर पर बना रहा है। और 5वें नंबर पर यहां पर कौन सा स्टेट है? ये एपी है, मतलब अरुणाचल प्रदेश। एपी लिख देता हूं।
अरुणाचल प्रदेश। आप मेरे साथ ऐसे ही मैप को मित्र फिल करें, आपको खुद समझ में आ जाएगा 5 बना रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चाइना के साथ, किसके साथ? चीन के साथ। अब आप लोग खुद बताएंगे चीन के साथ कौन कौन से स्टेट ने सीमा रेखा बना रहे हैं। सबसे पहले लद्दाख बना रहा है। दूसरा बताएं आप लोग हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है बताएं मेरे भाई? यूके मतलब उत्तराखंड। चौथे नंबर पर कौन सा है बताएं मेरे भाई? सिक्किम है ये वाला, सिक्किम। पांचवें नंबर पर कौन सा है मेरे भाई? तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गए? तो बांग्लादेश के साथ 5 का स्टेट है और चाइना के साथ कितने? 5 स्टेट सीमा रेखा बनाते हैं। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने लल्ला पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? तो देखो मैंने ये बताया था, ये क्या है बच्चों? लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख। ये लद्दाख है। और ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। ये लद्दाख है। देखो यहां से ये पाकिस्तान है बच्चों, ठीक है। ये पाकिस्तान है। अब जरा ध्यान दीजिए पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट है सीमा रेखा बनाते हैं। तो देखो ध्यान रखना, 2 यूटी हैं। एक तो ये वाला यूटी है जो लद्दाख है, दूसरा ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा बनाने वाले जो स्टेट हैं वो कौन कौन से, जरा उनको जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले लद्दाख है, ये यूटी है बच्चों। दूसरा जम्मू कश्मीर है, हम J&K लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा, J&K जम्मू कश्मीर। तीसरा आप पाएंगे मारो राजस्थान। कौन सा? मारो राजस्थान। से पहले यहां पर कौन सा स्टेट है आप देखेंगे? पंजाब है। कौन सा? पंजाब। तीसरा पंजाब हुआ। उसके बाद मारो राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद कौन सा है? गुजरात राज्य हो गया बच्चों, ये वाला गुजरात राज्य हो गया। तो पाकिस्तान के साथ बच्चों 5 कंट्री हैं। कितने? 5 कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो राजस्थान हो गया, पहले गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया बच्चों, ठीक है। ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया। उसके बाद यहां पंजाब हो गया तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर यूटी हो गया। 5वें नंबर पर आप देखेंगे लद्दाख यूटी हो गया। तो ये 5 मैंने आपको लिखा दिए। बताओ किसी को कोई डाउट? आप इसी तरीके से मैप को फिल करेंगे तो मैं जानता हूं लाइफ टाइम मेरे दोस्त आपको याद हो जाएंगे, लाइफ टाइम आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने आपको कितने स्टेट करा दिए? 3 स्टेट करा दिए, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अब जरा आगे जरा ध्यान दीजिए, फिर एक प्यारा सा भारत का मैप बनाइए मेरे कहने पर। 1 सेकेंड। हाँ यार क्यों नहीं आ रहा भाई? चलो ठीक है। हाँ भाइयों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज मेरी गुजारिश है क्या सेशन को शेयर जरूर करें हमारे भाई, क्योंकि आपका भाई इतनी शिद्दत से आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप भी सेशन को शेयर कर दें मेरे भाई। ये भारत का मैप है बच्चों। तो 3 स्टेट बता दिए थे मैंने। अब चौथे स्टेट की ओर चलते हैं, नेपाल। नेपाल बच्चों ये स्टेट है अपना, नेपाल है वो, ये स्टेट है, ये नेपाल है, ये नेपाल स्टेट है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये नेपाल है, नेपाल स्टेट नहीं कंट्री है मेरे भाई, सॉरी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। नेपाल ये कंट्री है। अब देखो नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट हैं सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले आप पाएंगे यहां पर भारत का एक राज्य है उसका नाम क्या है? यूके। उत्तराखंड है नंबर 1 पर। कौन सा? उत्तराखंड। यूके हो गया, यूके। दूसरा नंबर यूपी हो गया, यूपी हो गया। देखो आप खुद देखते जाइए, खुद मैप को फिल करिए। और यहां पर कौन सा स्टेट है? बिहार है तीसरे नंबर पर।
बिहार, बिहार को बी लिख देते हैं, इसको यूपी लिख देते हैं। चलो ठीक है, 3 तो ये हो गए। चौथे नंबर पर देखेंगे यहां वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाली बच्चों सीमा रेखा बनाता है, वेस्ट बंगाल, ये ध्यान रखना, ये सीमा रेखा बनाता है। और 5वां जो स्टेट है बच्चों ये वाला है सिक्किम राज्य। तो बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट सीमा रेखा बना रहे हैं? तो 5। कितने? 5 स्टेट सीमा रेखा बना रहे हैं। कौन कौन से आप बताएं ईमानदारी से, मैप देख के बताएं। उत्तराखंड पहला कौन सा है? उत्तराखंड, बताइए समझ में आ रहा है? उत्तराखंड। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर बताएं मेरे दोस्त बिहार। चौथे नंबर पर कौन सा है? वेस्ट बंगाल। 5वें नंबर पर कौन सा है मेरे दोस्त? ध्यान रखना सिक्किम राज्य। आप मैप के माध्यम से इसे करेंगे ना तो लाइफ टाइम के लिए मेरे दोस्त याद हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आप लाइफ टाइम के लिए आप हमेशा याद कर लोगे। ये मैंने इसके साथ बताया, नेपाल के साथ। अब देखो म्यांमार की ओर चलते हैं। किसकी तरफ? म्यांमार की तरफ। 5वां स्टेट कौन सा है? 5वां कंट्री कौन सा है? ये चौथे नंबर का था। 5वें नंबर पे चलें। 5वें नंबर पर म्यांमार। म्यांमार के साथ कितने स्टेट हैं, राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं मेरे भाई? कितने राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए म्यांमार यहां शुरू हो जाता है, यहां से। और यहां पर बच्चों कौन सा स्टेट है? ये एपी है। कौन सा? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और यहां पर नागा बाबा है, मतलब नागालैंड है। ठीक है। ये भी क्योंकि पता है आपको, यहां पर म्यांमार है, यहां पर क्या है? म्यांमार। तो देखो अरुणाचल प्रदेश सीमा रेखा बना रहा है, नागावा बना रहे हैं, और नागावा बना रहे हैं तो मणिपुर भी बना रहा है बच्चों, मणिपुर बना रहा है। और यहां पर मिजोरम बना रहा है। कौन सा? मिजोरम बना रहा है। 4 स्टेट ऐसे हैं, ध्यान रखना। त्रिपुरा नहीं सीमा रेखा बनाता है। ठीक है। 4 स्टेट ऐसे हैं जो क्या बना रहे हैं बच्चों? म्यांमार के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। कौन कौन से? तो आप लोग नोट करते जाएं। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, एपी। दूसरा कौन सा हो गया? नागावा हो गए, नागालैंड। तीसरे नंबर पर मणिपुर। चौथे नंबर पर कौन सा है? मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बच्चों क्या बना रहे हैं? सीमा रेखा बना रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। ठीक है। 5 स्टेट हो गए। 6वें नंबर पे देखो भूटान। भूटान बच्चों यहां पर कंट्री है, भूटान यहां पर है। ये कौन सा कंट्री है? भूटान। भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट हैं सीमा रेखा बनाते हैं भूटान के साथ मेरे भाई? ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए भूटान के साथ। देखो एक तो ये सिक्किम बना रहा है, सिक्किम बना रहा है नहीं बना रहा है? और यहां से वेस्ट बंगाल बना रहा है, दूसरे नंबर सिक्किम बना रहा है। तो ध्यान रखना, पहले नंबर लिखे सिक्किम राज्य, सिक्किम सीमा रेखा बना रहा है। दूसरे नंबर पर बना रहा है वेस्ट बंगाल। आप लोग मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये सिक्किम बना रहा है, दूसरे नंबर वेस्ट बंगाल, ये भी सीमा रेखा बना रहा है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे यहां पर एक स्टेट है असम। कौन सा? असम। असम भी सीमा रेखा बना रहा है मेरे भाई। असम भी इससे क्या करता है? सीमा रेखा बनाता है। और चौथे नंबर पर यह अपना आया था एपी, इधर आंध्र प्रदेश, एपी। तो भूटान के साथ बच्चों 4 स्टेट हैं। कितने? 4 स्टेट हैं। और म्यांमार के साथ कितने हैं? म्यांमार के साथ बच्चों 4 स्टेट हैं। म्यांमार के साथ 4 स्टेट, भूटान के साथ भी 4 स्टेट। भूटान के साथ कौन कौन से हैं? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, और अरुणाचल प्रदेश है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। अब आपका केवल एक स्टेट बचा। कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बच्चों यहां पर है। ठीक है। 1 सेकेंड, मैं डिफरेंस पेन से बनाता हूं। ये बच्चों अफगानिस्तान है। ठीक है। इधर अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान से बच्चों एक ही स्टेट है, ओनली एक ही यूटी है, लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। लद्दाख यूटी बच्चों क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है।
उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ध्यान रखना, नेपाल के साथ 5 स्टेट हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। जबकि म्यांमार के साथ कितने बच्चों? 4 स्टेट हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ कितने स्टेट हैं? तो भूटान के साथ बच्चों 4 स्टेट हैं। कौन कौन से? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। जबकि अफगानिस्तान के साथ कितने हैं? केवल एक यूटी है, लद्दाख, जो सीमा रेखा बनाता है। बच्चों ये सेशन आपको ईमानदारी से बताएं कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि सेशन को शेयर करें। भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग यार। मैं देखो आपके लिए पसीना बहा रहा हूं यार, थोड़ी सी लज्जा किया करो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नए हो सेशन पे सब्सक्राइब कर लेना। ईमानदारी से क्वेश्चन, ये सेशन आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको अगले दिन देखने के लिए मिल जाएगी। पर डे मॉर्निंग में 8 बजे आपके सामने क्लास आ जाती है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।